तो आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है करंट सेंसिटिविटी और वी कैन सी दैट द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द गैल्वेनोमीटर, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर और वी कैन से दैट गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। सो द गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑफ टू टाइप, वन इज करंट सेंसिटिविटी, नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी. So first we will discuss the current sensitivity. Current sensitivity. So what is the meaning of current sensitivity? बेटा करंट सेंसिटिविटी का मीनिंग है कि जब किसी गैल्वेनोमीटर में से हम करंट पास करवाते हैं उस गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन आती है तो उसको हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं. तो एक्चुअली द करंट सेंसिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. कि जो गैल्वेनोमीटर ये करंट सेंसिटिविटी है कि फॉर एग्जांपल ये आपका कोई गैल्वेनोमीटर है, ये इसकी ये 0 पॉइंट है, क्लियर. जब हमने इसमें से करंट पास करवाया तो आपकी निडल लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कितना डिफ्लेक्ट हुई और देयर इज अ 0 to 30 एंड देयर इज आल्सो 0 to 30, क्लियर. सो जब हम किसी भी गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करवाते हैं, गैल्वेनोमीटर की निडल में कितनी डिफ्लेक्शन आती है उसको हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं. तो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं. हमने लिखा था कि दैट टॉर्क इज इक्वल टू, जो गैल्वेनोमीटर में आई थी टॉर्क, उसकी कोयल में टॉर्क प्रोड्यूस हुई थी. व्हेन अ कोयल इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क इज प्रोड्यूस, दैट टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, क्लियर. और स्मॉल n यू कैन टेक इट NIAB की नंबर ऑफ टर्न एंड आल्सो टॉर्क टो डैश विच इज इक्वल टू K5. ये थी रिस्टोरिंग टॉर्क, ये थी आपकी टॉर्क, दोनों क्या है इक्वल थी. तो यहां से आपका जो K5 था वो था आपका NIAB. तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकाली थी हमने तो I की वैल्यू आई थी अपनी K5 डिवाइड बाय NAB. सो नाउ वी विल पुट दैट I वैल्यू इन दिस. सो आपकी जो वोल्टेज करंट सेंसिटिव बन जाएगी 5 डिवाइड बाय, इन प्लेस ऑफ आई विल राइट हियर K 5 एंड दैट NAB केम अप NAB, क्लियर. दैट 5 कैंसिल विद 5, सो हियर द करंट सेंसिटिविटी कम्स आउट टू बी NAB डिवाइड बाय K. सो दिस इज द करंट सेंसिटिविटी कि आपका गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है. अब यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किस पे डिपेंड करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस दैट बी मींस मैग्नेटिक फील्ड, जितने मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज्यादा आपका गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होगा. दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न. अब नंबर ऑफ टर्न के भी आपकी करंट सेंसिटिविटी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन बेटा ये एक लिमिट तक है कि जब आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते गए लेकिन ये टर्न बढ़ाने की भी एक लिमिट है. बियॉन्ड उस लिमिट के जब हम आगे जाएंगे तब आपका गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी. रीजन बता देता हूं क्या है कि जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो आपकी कॉइल की लेंथ इंक्रीज करेगी और जब कॉइल की लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा तो आपका गैल्वेनोमीटर लेस सेंसिटिव हो जाएगा. सिमिलरली एरिया कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे, अब एरिया भी एक बियॉन्ड लिमिट तक ही आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो अगर एरिया बढ़ेगा वायर का तो वहां से भी आपका सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगी एक लिमिट तक. उसके बाद आता है बेटा के, जो के था आपका ये स्प्रिंग कांस्टेंट था. के का तो क्या था आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, जो अपन ऊपर कोयल नीचे एक स्प्रिंग लगाया था उसका. अब वही बात है स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम होगा करंट सेंसिटिविटी उतनी क्या होगी ज्यादा. तो ये आपका टॉपिक था करंट सेंसिटिविटी. उसके बाद आपकी आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी. अब बेटा नाम से क्लियर, करंट सेंसिटिविटी क्या थी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी बेटा वो होगी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, कि आपने अपने गैल्वेनोमीटर में कितनी वोल्टेज डिफरेंस प्रोवाइड करवाया है और उसके लिए कितनी डिफ्लेक्शन आई है. एंड वी ऑल नो दैट कि phi इज इक्वल टू दैट इज IR, मींस इन द प्लेस ऑफ V वी कैन राइट IR. अगेन पुट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम हियर and your voltage sensitivity comes out to be phi divided by K phi. R is already downside there,
and NAB came outside. Clear? So after this, phi cancel with phi and your voltage sensitivity comes out to be NAB divided by R and K also there. So ये थी आपकी करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी में K के साथ यहाँ पे R आ जाएगा, बाकी सारे फैक्टर में अब R है, जो R के साथ जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगी, अगर रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो ये हमने डिस्कस किया है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। सो वी विल सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अपना है हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड अ वोल्टमीटर, कि आप किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम एमीटर को डिस्कस करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर आपका बेटा बोथ सेंसिटिव, इट मेजर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट और स्मॉल टू स्मॉल करंट। तो अगर उसमें से ज्यादा करंट आपका जाएगा तो इट में भी डैमेज, वो डैमेज हो जाएगा। तो अगर हम उस गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें उसका आपका रेजिस्टेंस, तो इफ वी इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस, सो जो उसमें से करंट आएगा, अब जो करंट है और रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो करंट को अपोज करेगा फ्लो होने से। तो इस तरह से हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायग्राम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपका कोई गैल्वेनोमीटर है, क्लियर, एंड वी कनेक्ट अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। अब ये शंट रेजिस्टेंस क्या है, शंट रेजिस्टेंस मींस स्मॉल रेजिस्टेंस, विल कनेक्ट टू द गैल्वेनोमीटर। So from here the I current is coming here, clear, and in this arm the value of current we will write as Ig, क्योंकि जो करंट किसमें जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, और जो यहां पे करंट आएगा वो आपका आएगा I माइनस Ig। क्लियर, मींस अगर इस आर में करंट Ig चला गया है तो ये टोटल करंट आई था, तो बचा हुआ करंट I माइनस Ig यहां पे जाएगा। अब आपको यहां पे पॉइंट दिख रहा है बेटा कि ये आपका गैल्वेनोमीटर और ये आपका शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां से यहां तक का पोटेंशियल निकाल लूंगा। वी से दैट द गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस G, कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, G है। रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज G and Ig is current coming from here. So if we want to find the V for this and to this, and we all know that V is equal to, clear, or Vg means potential of a galvanometer arm, Vg, that can be written as Ig into G, because V is equal to IR, this is I and that is R of the galvanometer. Now find the potential for shunt resistance. So we say that Vs is the potential of the shunt resistance arm. So अगर ये potential है shunt resistance arm का, अगर इसको हम लिखते हैं तो इट्स कम्स आउट टू बी I माइनस Ig इंटू एस। और अभी हमने कहा है कि जो इसके और इसके बीच का पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल Vg, और यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल है दैट इज Vs, एक दूसरे के इसमें है, पैरेलल में है, और पैरेलल में V क्या रहता है आपका, सेम रहता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं यहां से Vg इज इक्वल टू Vs। क्लियर। अब बेटा यहां से हमने क्या करना है कि मैं इस गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस लगाऊं कि ये एमीटर बन जाए। मींस वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ये जो करंट होगा वो पता होगा कितना करंट आ रहा है। अब हमें ये पता करना है कि इतनी वैल्यू ऑफ करंट के लिए हम कितने रेजिस्टेंस का यहां पे शंट रेजिस्टेंस लगाएं कि आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो और इट वर्क एज अ एमीटर। सो इफ यू पुट बोथ द वैल्यू इक्वल, देन देयर कम्स आउट टू बी Ig इज इक्वल टू I minus Ig into में S. So if you want to find S from here, that S is equal to, this whole term came downside, it comes out to be I minus, this is Ig also came here, I minus, sorry, here comes out to be S, ये पूरी आपके टर्म नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Ig into में G डिवाइड बाय I minus Ig। क्लियर। सो ये उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई जिसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो आपका ये गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? वी नो द वैल्यू ऑफ Ig कि गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना जा रहा है,
क्लियर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता होगा, आई की वैल्यू हमें पता होगी। बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ मैं कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करूं कि आपका ये जो एमीटर है, सॉरी ये जो गैल्वेनोमीटर है ये एमीटर बन जाए। और उसकी रेंज क्या होगी, रेंज इसकी बन जाएगी बेटा, रेंज इज ऑफ दैट 0 to I। वो डिपेंड करे कितना आप करंट भेज रहे हो, तो वो 0 to I रेंज का आपका क्या बन जाएगा, का एमीटर बन जाएगा। इसके बाद आप कहते हैं कि हाउ विल कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, कि वोल्टमीटर हम वोल्टमीटर को में कैसे कनेक्ट करेंगे किसी भी गैल्वेनोमीटर को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, इसके कनेक्ट में एक आप रेजिस्टेंस लगाओगे ऑफ रेजिस्टेंस आर। मींस जब किसी भी एमीटर को, सॉरी कभी जब भी हमने वोल्टमीटर को, सॉरी जब हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया तो पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया था, और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे इसके सीरीज में। अगेन इट इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, सो हियर करंट कम्स आउट टू बी आई करंट आएगा यहाँ पे, इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा। क्यों होगा आई, क्योंकि बेटा हमें पता है कि जो करंट होता है किसी भी सर्किट का, वो आपका क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर, तो अब यहां से हमने सेपरेटली इन दोनों के लिए वैल्यू को फाइंड करना है, और फिर देखते हैं आगे इसके बाद आपका, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अगर यहां से करंट आई गया तो इसमें भी करंट आई जाएगा, इसमें भी करंट आई जाएगा। क्लियर, वी से दैट कि दैट करंट इज आई जी, ये करंट आपका क्या है, आई जी, गैल्वेनोमीटर करंट है उसको आई जी बोल देते हैं हम। तो इसमें से भी करंट आई जी जा रहा है, इसमें से भी आई जी करंट जा रहा है, एंड बोथ आर इन सीरीज। तो अगर हम इसके पूरे का अगर हम करंट निकाल लें तो इसकी वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर वी जी, अगेन दैट इज आई जी इंटू में जी, बिकॉज जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर आल्सो, एंड वोल्टेज ऑफ दैट रेजिस्टेंस दैट इज वी आर इज इक्वल टू आई जी इंटू में आर। क्लियर, तो अपने पास वी जी आ गया, आपके पास वी आर आ गया। इसके बाद कुछ नहीं करना आपने इसको ऐड करना है। अब इसके बाद जो टोटल पोटेंशियल होगा V यहां से यहां तक का, तो दैट V इज इक्वल टू वी जी प्लस वी आर। क्लियर, सो वी जी और वी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन गया आपका आई जी इंटू में कैपिटल जी प्लस दैट इज आई जी इंटू में आर, और दैट इज इक्वल टू। अब फिर से वही बात बेटा, हमने तो इस आर की वैल्यू निकालनी है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ मैं कितना रेजिस्टेंस लगाऊं कि ये गैल्वेनोमीटर आपका वोल्टमीटर बन जाए। तो अगर मैं यहां से आपका आई जी कॉमन ले लेते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जी प्लस आर, क्लियर, और दिस इज वी, और इस जी को आप इधर ले आओ तो इट विल बिकम वी बाई आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर। और अगर यहां से मैं आर निकाल जाता हूं तो बेटा आर आपका आ जाएगा वी बाई आई जी माइनस कैपिटल जी। So this is a resistance which is used to convert a galvanometer into a meter। अब वही बेटा कि इसको हमने सीरीज में क्यों लगाया, क्योंकि बेटा जब भी हमने किसी दो एंड के बीच में पोटेंशियल निकालना है तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर इस रेजिस्टेंस और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एक दूसरे के कंबाइन हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्लियर, अगर रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो करंट है वो कहीं ना कहीं सर्किट को इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं होगी, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, इसलिए हमने इसको सीरीज में लगाया। तो ये वो रेजिस्टेंस है जिसको हमने लगाना है, और बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू हम इसको निकाल सकते हैं। अब पिछले टॉपिक जो हमने किया था जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट, वहां पे पैरेलल में लगाया था किसको, शंट रेजिस्टेंस को और गैल्वेनोमीटर। तो वहां का उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, सो इफ आर इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अगर आर आपका क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, सो आपका जो गैल्वेनोमीटर था और जो आपका शंट रेजिस्टेंस था वो पैरेलल में थे। अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं दैट इज जी एस, ऊपर आपका आ जाएगा एस प्लस जी एंड दिस इज 1/r, तो आपका आर इफेक्टिव जो होगा
वो बन जाएगा GS डिवाइड बाई GS प्लस G। और जो ये आपका है, ये है आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। और यहाँ पे तो बहुत ईजी है बेटा, यहाँ का जो R इफेक्टिव होगा वो क्या दोनों सीरीज में है, तो दैट इज G प्लस R। तो ये आपका इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक था, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर और इनटू अ वोल्ट मीटर। सो नाउ आवर चैप्टर नंबर 4 इज ओवर। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। जहाँ पे भी कोई डाउट है आप बता सकते हो, उस टॉपिक के डाउट को हम क्लियर करेंगे आपके लिए दोबारा से। इसके बाद हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं, 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं और 5th चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, उन दोनों को हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो नाउ कंप्लीट इट, एंड व्हेन यू कंप्लीट दैट चैप्टर यू हैव अ 2 day for completing that chapter. After completing that chapter, after 2 day means today and tomorrow, so day after tomorrow we will start our chapter number 5 of physics. So now it is over. Thank you.